बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 24 अगस्त 2025 श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी, प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट, कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज, निर्मोही फकीर, अंतिम भाग। कई वर्षों बाद माँ बाप को अपना खोया हुआ लाल और बहनों को प्यारे भाई की सूरत देखने को मिली। आपको अपने सामने पाकर श्री श्री स्वामी जी महाराज परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु अपने लाल को निर्मोही फकीर के रूप में देखकर माता अपने दुखी हृदय को न संभाल पाए और आंसू बहाने लगी। तब दामाद ने सांत्वना देते हुए कहा कि माताजी, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं जिसने ऐसे पुत्र रत्न को अपनी कोख से जन्म दिया। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। अब आंसू न बहाओ और जी भर कर दर्शन कर लो, इस अनमोल समय को व्यर्थ न गवाओ। देखो, माता गोपीचंद को भी माँ ने खुशी से फकीर बनाया था। आपका पुत्र कोई साधारण फकीर नहीं है, पूर्ण अवतार हैं, इन्हें नमस्कार करो। तब माँ ने प्रणाम किया और चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वह झोली फैलाकर ममता की भीख मांगते हुए बोली, बेटा, तुम भक्ति करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हमारी तो बस एक ही कामना है कि आप हमारी आंखों के सामने रहो। देखो, तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई, अब हमारी आंखों से दूर मत जाना। लेकिन आपने तो दो शब्द कहकर साफ इकार कर दिया। ओके फकीरी जेड़ी मुड़ मुड़ पीछे तक के। माता ने तो आंसुओं से व ममत्व भरी बातों से आपके हृदय को द्रवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें असफल रही। ममतामयी माँ जो भीख आपसे मांग रही थी वह आप उसे दे नहीं सकते थे। आपने पुनः कहा, जेहरा छड़ दिया गांव की लेना उसका नाव। विधाता ने जिस परम उद्देश्य के लिए आपको धरती पर भेजा था वह आपके सामने मुख्य था। आपके लिए अपने प्राणाधार इष्टदेव से अलग होकर पुनः संसार चक्र में उलझना असंभव था। एक घर की सीमाओं में कैद होकर सारे संसार का कल्याण भला कैसे संभव था। खुशबू एक फूल के अंदर ही रह जाती तो सारा गुलशन कैसे महकता। संसारिक बंधनों के ग्रहण से मुक्ति पाकर ही तो आप जैसा सूर्य इस अंधकार पूर्ण जगत में उजाला कर सकता था। जब परिवार वालों ने आपसे ठहरने के लिए आग्रह किया तो आपने सत्संग के लिए समय निश्चित कर दिया और चारों ओर गांव में चर्चा फैल गई कि वैद्य जगन्नाथ के सुपुत्र विद्यासागर फकीर हो गए हैं। थोड़ी ही देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोग आपके भोले भाले रूहानियत की मस्ती से सराबोर मुखड़े की आभा को देखते ही रह गए व आपके सत्संग प्रवचन को सुनकर मंत्रमुग्धा हो गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि इतनी छोटी आयु में इतना अनूठा ज्ञान प्रदान करना किसी साधारण संत का काम नहीं है। ये तो बड़ी उच्च कोटि के फकीर हैं। इन्होंने अपनी वाणी द्वारा हमारे अंदर के कपाट खोल दिए हैं, हमें मानुष जीवन की वास्तविकता का बोध करा दिया है। अब इनके चरणों के आश्रय से निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सभी गांव निवासी आपके प्रवचनों से बड़े प्रभावित हुए और आपको कुछ दिन वहीं ठहरने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री स्वामी जी ने प्रेमियों की प्रेम भरी बातें सुनकर उन्हें सत्संग सुनाना आरंभ कर दिया, जिसे सुनकर चिरकाल से दुखी माता के अशांत मन को कुछ शांति मिली और जो सुरती सुमिरन से बिछड़ी हुई थी उसका पुनः सतगुरु देव से मिलन हो गया। आप माता जी से बोले, माता जी भजन करया करो। जिन्हा महानु वेख के कहन देओ कि तू इन्हा दा मालिक बनना सिए ता मिट्टी दे ढेर ने
गिर के राख हो जाने ने। जिस सोने चांदी धन माल नाल सानू बादशाह बनाना चाहंदे ओए तां सब लुट जान वाले ने। इस प्रकार ज्ञान देकर जब आप वहां से विदा होने लगे तो माताजी ने अपने मन पर पत्थर रखकर आपके हाथ में पकड़े भिक्षा के कटोरे में भिक्षा डाल दी और कहने लगी, अच्छा बेटा, जिथे मर्जी रह, राजी खुशी रह, पर कदी कदी दर्शन दे जाई, बस मेरा इन्हा ख्याल रखी। जो खुशी थोड़ी देर पहले सबको मिली थी, पुनः वियोग के दुख में बदल गई। आप जब रामदास गांव से बाहर निकले तो सारा समाज व समस्त परिवार भी आपके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। कई मील तक सभी साथ चलते गए। एक गुरुद्वारे में पहुंचकर आपने सत्संग द्वारा सबको खूब समझाया, लेकिन प्रेमपाश में बंधे हुए समाज को ज्ञान का रंग नहीं चढ़ रहा था। रात को आपने उसी गुरुद्वारे में सबको विश्राम करने की आज्ञा दी तो सभी पैदल चलने के कारण थके हारे गहरी निद्रा में सो गए। आप आधी रात को चुपचाप अकेले ही वहां से निकल पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री राम जी वन में जाते समय तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोया छोड़कर चल दिए थे। कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फेर ही न फेरे, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई, जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेउ सप्रीति, खोज मारी रथों हा कहो ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। अर्थात श्री राम जी ने प्रेमयुक्त सुंदर और कोमल वचन कहकर लोगों को समझाया और अनेक तरह से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश अयोध्यावासी लौटाने पर भी नहीं लौटे। शोक व थकावट के कारण रात को जब सब लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई व जब दोपहर रात बीत गई तब प्रभु श्री राम जी ने प्रेमपूर्वक मंत्री से कहा, हे तात, खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँको और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार श्री राम जी का जगत उद्धार के लिए वन में जाना निश्चित था, उसी प्रकार आपका संसार कल्याण के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करना अनिवार्य था। प्रातः जब सभी लोग उठे तो आप न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुके थे। सब निराश व उदास इधर उधर खोजते हुए वापस लौट आए। संयोगवश इसी भीड़ में आपके शारीरिक नाते से छोटा भाई हरबंस लाल, जिसका जन्म आपके घर त्यागने के पश्चात हुआ था, जिसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, सबके साथ कई मील पैदल चलकर गुरुद्वारे तक आ गया था। परंतु परिवार वालों को उसके साथ साथ आने का कुछ पता न था। घर जाकर माँ ने देखा कि हरबंस लाल घर में नहीं है तो सारे परिवार वाले ढूंढने लगे। सारा गांव खोज डाला फिर भी कुछ पता न चला। माता जी विलख विलख कर रोने लगी कि विद्यासागर आप तो फकीर बना ही था, छोटे भाई को भी साथ ले गया। माँ रो रो कर कहती कि मैं अब कैसे जीवन काटूंगी। कुछ लोग ढूंढते हुए उसी गुरुद्वारे में पहुंचे तो क्या देखा कि बच्चा हरबंस वहीं बरामदे में एक ओर बैठा हुआ सुबक सुबक कर रो रहा है। उसके मिल जाने पर सबके चेहरों पर कुछ प्रसन्नता आई व माँ बच्चे के मिल जाने पर अब बार बार उस प्रभु का शुक्रगुजार करने लगी। फकीरों की हर बात में कोई न कोई रहस्य छिपा रहता है। वो विभिन्न प्रकार के खेल दिखाकर जीव को स्वयं ही संतोष दिला देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कल पाठ में साधना व प्रचार, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।